नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनू प्रजापति मैथ क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और पढ़ाई की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। वह टॉपिक है प्रकाश, जो कि हमारे पूरे जीवन में क्या करता है, प्रकाश फैला करके रखा हुआ है। बिना इसके हमारा पूरा का पूरा जीवन ही कैसा है, अंधकार है। एक बार सोच करके देखिए कि अगर प्रकाश न होखे तो आपको कैसा अनुभव होगा। अगर आपको बिना प्रकाश के अनुभव करना है तो एक बार आप अपनी आंखों को बंद करके और उसके बाद महसूस कीजिए आपको क्या दिखेगा। अगर आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, अंधकार। ये जो आपको रंग बिरंगी संसार दिखाई देता है, आपको चारों तरफ जो रंगीन फूल, पेड़ पौधे, पक्षियां ये सब दिखाई देती हैं, ये सब आप देख पाते हैं प्रकाश के ही माध्यम से। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंधकार ही अंधकार है। इसलिए मैं कहा कि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ाई और परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना ही इम्पोर्टेंट ये हमारे जीवन के लिए भी, उतना ही महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन के लिए भी है। क्यों? क्योंकि बिना प्रकाश का हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सोचिए, जो आंख से अंधे होते हैं उनको इस संसार में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता होगा, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता होगा। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा प्रकाश है, जो टॉपिक हमारा प्रकाश है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग प्रकाश में किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश होता क्या है। फिर उसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है उसका एक क्वालिटी होती है, उसका एक गुण होता है। हमारे अंदर गुण है, आपके अंदर गुण है, तो उसी प्रकार से जो प्रकाश है, इस प्रकाश के अंदर कौन सा गुण होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ प्रकाशिक वस्तुओं के बारे में जानेंगे कि प्रकाशिक वस्तुएं होती क्या हैं। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं और उसके साथ ही साथ प्रकाश की किरण, इन सब टॉपिकों पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रकाश के बारे में बता दूं कि प्रकाश है क्या, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी है क्या, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखो बच्चों, प्रकाश, जैसे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आप उस माध्यम में साइकिल ले सकते हैं या फिर आप बाइक ले सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है, यह एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जो क्या करता है, दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए हमको एक सहारा प्रदान करता है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रकाश एक भौतिक माध्यम अथवा कारक है। प्रकाश एक भौतिक माध्यम अथवा कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। आखिर प्रकाश एक काम में आता है ना कि वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और दूसरी चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती नहीं मिलती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। जैसे ही हम प्रकाश को पाते हैं तुरंत हमारे नेत्र एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। तो अगर मैं पूर्ण रूप से प्रकाश की परिभाषा बताऊं तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता जरूर करता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है बच्चों, जागृत करता है। ये थी प्रकाश की परिभाषा। बोलिए आप लोग को क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्रकाश क्या है इसके बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में बात करते हैं, यानी प्रकाश के अंदर कौन गुण होते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। या प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश की कौन कौन सी क्वालिटी होती है, प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए,
प्रकाश के अंदर तो कई गुण हैं, उसमें से मैं कुछ गुणों के बारे में आपको बता रहा हूं। पहली बात, पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। बोलो बच्चों, प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं चलता है, बल्कि प्रकाश सीधे चलता है। जैसे आप कभी भी टार्च को जलाते हैं तो क्या प्रकाश आप तक पहुंचता है, या यहीं पर प्रकाश जब पहुंचता है तो क्या वो इस प्रकार से चलता है? नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश की पहली क्वालिटी क्या हो गई कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। दूसरी बात करूं तो प्रकाश के वेग की बात कर लेते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है? तो बच्चों, प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब समझिए, निर्वात मतलब क्या होता है? क्लास 9th में आप लोग पढ़कर आएंगे निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर कुछ भी न हो, खुला आसमान, जहां पर हवा भी न हो, हवा को भी निर्वात माना जाता है। जहां कुछ भी न हो हवा के अलावा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो अब दूसरी प्रकाश की जो क्वालिटी है, जो दूसरा प्रकाश का गुण है, इसको जरा अच्छे समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण है कि प्रकाश का वेग निर्वात में, वेग मतलब प्रकाश से चाल, यानी प्रकाश की स्पीड, प्रकाश कितना तेजी से चलता है। प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात मतलब खुला आसमान, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या होगा? 3 के बाद कितना गिनो बच्चों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस संख्या को पढ़ा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़। अर्थात प्रकाश सिर्फ 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। देखिए प्रकाश की क्वालिटी क्या है। प्रकाश सिर्फ 1 सेकेंड में, कितना टाइम लगती है उसको? 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड की टाइम लगती है, और प्रकाश कितना दूरी तय कर लेता है? 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर लेता है प्रकाश सिर्फ 1 सेकेंड में। अब सोचिए इसकी स्पीड कितना है, सिर्फ कितना टाइम लगता है उसको? 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 30 करोड़ मीटर की दूरी वो क्या कर लेता है? तय कर लेता है। यह प्रकाश की क्या हो गई? दूसरी क्वालिटी हो गई। बात मेरी समझ आई नहीं? तीसरी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश जब किसी चमकदार तल पर पड़ता है, जैसे चमकदार तल मतलब जैसे शीशा हो गया, या फिर आपका जो बर्तन होता है जिसको पॉलिश किया गया रहता है, तो प्रकाश जब किसी भी चमकदार तल पर पड़ता है तो वह उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन होने का मतलब क्या हो जाता है कि वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है। जैसे ध्वनि का परावर्तन आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जब हम लोग तेजी से बोलते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर पहाड़ वगैरह है और वहां पर जाकर हम तेजी से चिल्लाते हैं, तो वही आवाज हमको दोबारा क्या करती है? हमारे ही कानों में सुनाई देती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन मतलब गया और टकराया, टकरा के फिर वापस आना। तो उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है, प्रकाश चमकदार जब तलों पर पड़ता है, प्रकाश जब चमकदार तल पर, किस पर? चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका परावर्तन, जो कि टॉपिक है, आगे हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार से, उसका परावर्तन हो जाता है। ये तीसरी क्वालिटी है। यानी कि जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो चमकदार तल से टकरा करके फिर वापस चला आता है, उस जहां से गया रहता है वहीं पर क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। बोलिए मेरी बात समझ में आई नहीं? ये 3 क्वालिटी हो गई। अगर मैं चौथी क्वालिटी की बात करूं तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है।
प्रकाश की चौथी क्वालिटी हो गई कि प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये प्रकाश की क्वालिटी हो गई। पहला, प्रकाश कैसे गति करता है बच्चों, एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरी बात करूं तो प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब कि प्रकाश सिर्फ 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है। अगर मैं चौथी बात करूं तो प्रकाश जब किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अगर मैं आगे वाली बात करूं, पॉइंट की बात करूं तो प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसी प्रकार से अगर मैं प्रकाश की 5वीं क्वालिटी की बात करूं, प्रकाश की 5वीं क्वालिटी क्या है, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी यानी जिसके आर पार का दर्शन हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जब चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, परावर्तन। जब चमकदार तल पर पड़ता है तो क्या हो जाता है, उसका परावर्तन। और जब प्रकाश किसी पारदर्शी मतलब जिसके आर पर प्रकाश जा सके, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वो क्या हो जाता है, आर पर चला जाता है। और जब प्रकाश आर पर चला जाता है तो वह अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसके बारे में भी विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पर बस इसकी क्वालिटी के रूप में समझिए कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी तल पर पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और जब चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गति करता है। और इसके साथ ही साथ जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये थे प्रकाश की क्वालिटी। अन्य क्वालिटी भी है लेकिन यहाँ मैं कुछ गुणों के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर दिया। बोलिए यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं। तो ये था प्रकाश का एक छोटा सा परिचय, प्रकाश होता क्या है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसके गुण के रूप में देख रहे हैं कि प्रकाश जब किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब आगे की टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती है, प्रकाशिक वस्तुएं और प्रकाशिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं, ध्यान समझिएगा। नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। अब आइए समझ लेते हैं कि प्रकाशिक वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तु और एक कौन सी, अदीप्त वस्तु। अगर प्रकाश के आधार पर देखा जाए तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर 2 क्या, अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी उनका खुद का प्रकाश होता है, उन्हें किसी अन्य प्रकाश के स्रोत के माध्यम से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे में सूर्य हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य, और क्या हो जाएगा, मोमबत्ती, और क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब, जो आप लोग अपने घर में जलाते हैं, विद्युत बल्ब, और आप लोग अपने घर में लालटेन का यूज करते हैं, लालटेन, ये सब इत्यादि। यानी वे वस्तुएं जिनके पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें किसी अन्य प्रकाशिक स्रोत की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। वही समझ में आया कि नहीं आया। जैसे में सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
मोमबत्ती, इसके पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है। लालटेन, इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार की प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अगर वहीं पर मैं दूसरी वस्तुओं की बात करूं तो अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाशित वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जो किससे प्रकाशित होती हैं? इन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे ये पृथ्वी, क्या पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश है? अगर पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश होता तो पृथ्वी पर हर वक्त हर समय क्या रहता? उजाला ही रहता, हर समय प्रकाश ही रहता। क्या पृथ्वी पर हर वक्त प्रकाश रहता है? नहीं। जब तक सूर्य रहता है तब तक पृथ्वी पर प्रकाश है, लेकिन जब सूर्य मतलब जब पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य से दूर चला जाता है तो उस पर अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वो पृथ्वी किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो हम अदीप्त वस्तु में सबसे पहले किसको रख सकते हैं? पृथ्वी को। अच्छा, अब आप लोग बताइए जरा, चंद्रमा, आप लोगों को क्या लगता है, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है? बताइए, चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त या अदीप्त? बोलिए, अदीप्त है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तो रात में चमकता कैसे है? तो चंद्रमा रात में चमकता है, वो भी सूर्य का प्रकाश से ही चमकता है। चंद्रमा भी किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो दूसरे में हम किसको ले रख सकते हैं? चंद्रमा को रख सकते हैं। चंद्रमा के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो पृथ्वी, चंद्रमा, आपके घरों का टेबल, मेज, कुर्सी, किताब, इस प्रकार से आप इत्यादि कई वस्तुओं को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। मनुष्य, हम लोग भी क्या प्रकाशित वस्तु, हम लोग क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं? हम लोग भी तो अदीप्त वस्तुएं हैं। हम लोग भी तो कभी कब दिखाई देते हैं? जब किसी प्रकाशित स्रोत का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तब हम क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। तो हम भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अदीप्त वस्तु। तो इस प्रकार से प्रकाशित वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर 1 कौन से बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं, और नंबर 2 कौन सा? अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से प्रकाश में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे प्रकाश स्रोत से क्या होती है? प्रकाशित होती है। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया और किताब इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। तो इस प्रकार से प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और प्रकाशिक वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, ये प्रकाशिक वस्तुओं के बाद प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम, इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब वो माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं जल माध्यम से, या फिर आप कैसे जा सकते हैं? वायु माध्यम से, या फिर आप कैसे जा सकते हैं? स्थल माध्यम से। बिना माध्यम के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। या तो स्थल माध्यम से जा सकते हैं, या तो जल माध्यम से जा सकते हैं, या फिर वायु माध्यम से जा सकते हैं। अर्थात हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस प्रकार से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से जो प्रकाश है, प्रकाश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है या गमन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। अर्थात प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करता है, जिन माध्यमों का सहारा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। बोलिए, क्लियर है? अब प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। नंबर 2 पारभासक, पारभासक। नंबर 3 अपारदर्शी, अपारदर्शी। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 पारदर्शी, पारभासक, और नंबर 3 अपारदर्शी। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासक क्या होता है, और अपारदर्शी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं?
वह माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाए, अर्थात वो माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरा आर पार हो जाए, उसे हम लोग कौन सा माध्यम कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिसमें से प्रकाश पूरा का पूरा क्या हो जाए? निकल जाए, पूरा का पूरा पार हो जाए, उसे हम लोग कौन सा माध्यम कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे अगर आप लोग कांच लें जिस पर पॉलिश न किया गया हो, तो आप उसके आर पार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। स्वच्छ जल, अगर स्वच्छ जल है तो आप उसके आर पार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? स्वच्छ जल है, अगर स्वच्छ मतलब साफ जल है, उसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, तो आप क्या पानी के आर पार नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं? तो ये भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, अर्थात प्रकाश पूरा पूरा क्या हो सकता है? आर पार हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे में अगर मैं बात करूं तो कांच हो जाएगा और स्वच्छ जल हो जाएगा, स्वच्छ जल इत्यादि। वायु, वायु भी तो आपका कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। इसमें से भी प्रकाश क्या होता है? पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, इत्यादि। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मैं दूसरी बात करूं पारभाषक माध्यम की, तो पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं हो पाता है, प्रकाश का केवल आंशिक भाग, आंशिक मतलब कुछ भाग ही क्या होता है? आर पार हो पाता है, यानी प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं कर पाता है, प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। कौन सा माध्यम बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। अब अगर मैं पारभाषक माध्यम में जैसे बात करूं, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई कागज लिए, अगर उस कागज पे तेल वगैरह लग जाता है, तो आप इस प्रकार से देखते हैं तो कागज के आर पार आपको क्या करता है? हल्का हल्का झलक झलक आपको दिखाई देती है। पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। अच्छा, उसी प्रकार से अगर पानी है और पानी स्वच्छ नहीं है, उसमें मिट्टी वगैरह मिली है, तो वह पानी भी आपका कौन सा माध्यम की भांति कार्य करता है? पारभाषक माध्यम की भांति कार्य करता है। आप कोई कपड़ा ले लीजिए, अब कपड़े के आर पार देखिए, ये जो पर्दा लगा हुआ है इसके आर पार हल्का हल्का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये भी कौन सा माध्यम हो जाएगा? पारभाषक माध्यम हो जाएगा। पारभाषक माध्यम मतलब वे माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं हो पाता है, प्रकाश का केवल आंशिक भाग थोड़ा सा ही क्या होता है? आर पार हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे तेल लगा हुआ कागज, और मैं बात करूं तो गंदा जल, गंगा मत समझ लीजिए, गंदा जल, तो ये सब क्या हो जाएंगे? पारभाषक माध्यम। बोलिए पारभाषक माध्यम क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा क्या है? अपारदर्शी माध्यम। अब अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? इसको समझ लीजिए। अपारदर्शी साफ साफ कह रहा है कि अपारदर्शी अर्थात जिसमें से प्रकाश का थोड़ा सा भाग भी आर पार न हो पाए, जिसमें प्रकाश गमन न कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी मतलब जैसे दीवार हो जाएगा या आपका व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, क्या इसमें से प्रकाश आर पार हो पाएगा? क्या दीवार से प्रकाश आर पार हो जाएगा? अगर दीवार से प्रकाश आर पार हो पाता तो दीवार के उस पार हमें भी क्या देता? दिखाई देता। अगर इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड के आर पार हम देख पाते हैं, कब? जब प्रकाश इसमें से आर पार हो जाता तब। लेकिन क्या प्रकाश इसमें से आर पार हो पाएगा? नहीं। तो ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, अर्थात प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो इस प्रकार से प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है या प्रकाश गमन कर जाता है पूर्ण रूप से, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया इत्यादि। और पारभाषक माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल कुछ भाग, आंशिक भाग ही क्या हो पाता है? आर पार हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। और अपारदर्शी जिसमें से प्रकाश आर पार हो ही नहीं पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। इसमें अगर जैसे की बात करूं तो जैसे क्या हो जाएगा? दीवार, किताब इत्यादि, ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। बोलिए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये हमारा प्रकाशिक माध्यम हो गया। इसके बाद अगर हम अगली टॉपिक बात करें तो होता है प्रकाशिक
प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है, चलता है, तो जो प्रकाश का पथ बनता है, जो प्रकाश का रास्ता बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। जैसे जब हम लोग टार्च बारते हैं तो उसमें से हमको प्रकाश की किरण जाती हुई दिखाई देती है। जब हम लोग वो लेजर लाइट आती है ना, जब लेजर लाइट को बारते हैं तो वहां से भी हमको क्या नजर आती है? प्रकाश की किरण जाती हुई नजर आती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आसमान में जब बादल छाया रहता है और उसके बीच में कहीं से सूर्य दिखाई देता है, तो वहां से भी आप बादलों के बीच से प्रकाश की किरण को आते हुए क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश नहीं दिखाई देता है, प्रकाश की किरण हमको दिखाई देती है। तो जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है, तो जो प्रकाश का पथ बनता है, जो उसका रास्ता बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण के बाद प्रकाश किरण पुंज, ये टॉपिक आपकी क्लियर हो गई। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण समझ में आए ना? अच्छा, प्रकाश की किरण को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड में क्या लगाते हैं? एरो, एक साइड एरो लगा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से प्रकाश अनंत तक जाएगा। जैसे आप टॉर्च जलाते हो ना, तो अब प्रकाश इस तरफ से निकलता है और वो कहां तक जाएगा उसका अंत नहीं है। लेकिन क्या प्रकाश इस साइड भी निकलता है? नहीं। तो प्रकाश की जो किरण होती है उसमें एक बिंदु का अंत होता है, लेकिन एक बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। इसलिए एक तरफ हम लोग क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, और एक तरफ एरो नहीं लगाते हैं। अर्थात ये हिस्सा अंत है, इसके पीछे और नहीं जा सकता है, लेकिन ये हिस्सा क्या है? अनंत है, इसके आगे वो इनफाइनाइट तक क्या कर सकता है? जा सकता है। तो प्रकाश की किरण को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ एरो लगा करके। अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब एक ही दिशा में ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक साथ और एक ही दिशा में, जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक साथ और एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश किरण पुंज। जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो क्या उसमें से सिर्फ एक प्रकाश की किरण निकलती है? नहीं, उसमें से प्रकाश की किरण नहीं निकलती है, बल्कि उसमें क्या निकलता है? प्रकाश किरण पुंज निकलता है। आपके घरों में जो बल्ब जलता है, क्या उसमें से प्रकाश की एक किरण निकलती है? नहीं, उसमें से भी क्या निकलता है? प्रकाश किरण पुंज निकलता है। तो जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में, ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जब गमन करती हैं, चलती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। अब बच्चा, प्रकाश किरण पुंज भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। नंबर दो, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। नंबर तीन, अभिसारी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और कौन सा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्लियर है? जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और कौन सा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब एक एक के बारे में आप लोग को बता रहा हूं। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में एक साथ
और एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं। जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में एक साथ एक दूसरे के समांतर गति करती हैं या गमन करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। जैसे यहां पर देखिए, मतलब कि एक दूसरे को कहीं पर काटे न, सब एक दूसरे के समांतर हो, और एक दूसरे के समांतर रहेंगे तो कहीं पर काटेंगी नहीं, और ढेर सारी प्रकाश की किरणें हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। जो लेजर लाइट में कह रहा था, लेजर लाइट में आप देखेंगे तो समांतर प्रकाश किरण पुंज ही निकलता है, उसमें से एक सीधी रेखा में जाता है। और दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, पहले समांतर बात समझ में आएगी नहीं। जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही साथ एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखाया हूं। दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, क्या नाम है, अपसारी। अपसारी मतलब जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैल रही हों या एक ही बिंदु से गमन कर रही हो, देखिए एक ही बिंदु यह है और सारी प्रकाश की किरणें यहीं से निकल करके ऐसे क्या हो रही हैं, गमन कर रही हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अर्थात जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई दिखती हैं, देखिए लग रहा है कि सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो आपके घरों में जो बल्ब लगा होता है, क्या आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उससे क्या सीधे और समांतर प्रकाश किरण निकलती हैं? नहीं, उसमें कौन सी प्रकाश किरण निकलती है, अपसारी। तभी तो आपके पूरे कमरे में क्या होता है, उजाला होता है, सारे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। अच्छा, एक आती है टॉर्च भी आता है, जो टॉर्च क्या करता है, एक टॉर्च आता है जो प्रकाश को फैला देता है, एक टॉर्च ऐसा आता है जो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, और एक ऐसा टॉर्च होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें कैसे निकलती हैं, सीधा निकलती हैं। तो जिसमें से प्रकाश की किरणें सीधा निकलती हैं उसमें कौन सा प्रकाश किरण होता है, समांतर, और जिसको टॉर्च को जलाने से पूरा फैल जाता है उसमें से कौन सी प्रकाश किरण निकलती हैं, वो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होती है। बोलिए मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब तीसरी इसका अपोजिट होगा, इसमें क्या है, एक ही बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक ही बिंदु से फैल रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब तीसरा है अभिसारी। अभिसारी अपसारी का उल्टा होता है, इसमें एक ही बिंदु से फैल रही थी, एक ही बिंदु से आ रही थी, उसमें क्या होगा, इधर उधर से आकर के एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। इधर से कोई प्रकाश की किरण आ गई, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई, यहां पर आके मिल गई, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई, उसी बिंदु पर जाकर मिल गई, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई, वो भी उसी पर जाकर मिल रही है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई, सब प्रकाश की किरणें आकर के किसी एक ही बिंदु पर जब क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे यहाँ पर इधर से कोई प्रकाश किरण आई, इधर से, और सारी की सारी प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इस प्रकार से प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी और अभिसारी। समांतर मतलब जब सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। और अपसारी जब एक ही बिंदु से आ रही हूँ, एक ही बिंदु से फैल रही हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और अभिसारी जब सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रही हूँ, मिल रही हूँ, इधर उधर से आकर के एक ही बिंदु पर जब मिलती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। बोलिए यहाँ तक की काफी क्लियर है कि नहीं है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाशिक वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्रकाशिक वस्तुएं कहते किसे हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश किरण पुंज होता क्या है, उसके बाद प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ठीक।